हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका मिलने के बाद जैसे तैसे तोड़ मड़ोड़ के सरकार बनाने के बाद अब वही स्थिति उत्तर प्रदेश में आ गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर सरकार तोड़ मड़ोड़ कर बन नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश में खुद कह रहे हैं कि पीडीए की जैसी स्थिति है और जिस लेवल से पीडीए ने कमाल दिखाया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये बात कोई और नहीं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी योगी के सरकार में जिस तरीके से अफसरों का भ्रष्टाचार देखा है, ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। ये 42 साल के कार्यकाल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। सोचिए किस स्थिति में है आज बीजेपी और ये किस तरीके से बीजेपी का पतन शुरू हो गया। और आज जिस तरीके से उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं वो भी इसका प्रमाण दे रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे, आखिर बीजेपी के विधायक ऐसा क्यों कह रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, यह खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी के विधायक ये बात खुद कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अगर ये कोई प्रतिरोधी कहता, कोई विपक्षी पार्टी कहते तो एक बार को मान लेते कि प्रतिद्वंदी है, इनका काम है कहना। लेकिन जब बीजेपी के विधायक इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि आगे से जो है ऊपर से केंद्र को हस्तक्षेप करने होंगे, वरना उत्तर प्रदेश पूरा हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं पीडीए का एक डर जो है, जिसका जिक्र रमेश मिश्रा जो बीजेपी के विधायक है वो खुद करते हैं और बताते हैं कि पीडीए का जो असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, उसको देखकर साफ समझ आता है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। क्या कुछ जो है सोशल मीडिया पर और खबरों ने लिखा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं और किस तरीके से आज के परिणाम जो आए हैं वो इस बात के सबूत दे रहे हैं। और उसके बाद खलबली किस तरीके से मची है वो सारी खबर बताएंगे। आज तक ने लिखा है, यूपी में पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व बड़े फैसले ले, बीजेपी विधायक के बयान से सियासी भूचाल। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ सियासी भूचाल नहीं आने वाला है, बल्कि पूरी की पूरी सरकार का सफाया होने वाला है। पूरी की पूरी बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश से साफ होने वाली है। और आप जानते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो आंकड़े आए 240 पर, जो 400 के वादे कर रही थी भाजपा, वो भाजपा 240 पर सिमट गई, यानी उन्हें बहुमत तक नहीं मिल पाया। और उसके बाद उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अकड़ जरूर ठिकाने आई है। और इसके बाद जो अब लोगों में नाराजगी दिख रही है, जो खासा नाराजगी, और जो उपचुनाव के दौरान आज जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी वो नाराजगी सामने आई है। और इसी से साफ पता चलता है कि बीजेपी का पतन अब शुरू हो चुका है। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर राज्यों से बीजेपी का सफाया होने वाला है। एबीपी लाइव ने लिखा है, बीजेपी नेताओं के बयानों से यूपी में खड़ी की नई मुश्किलें, तल्ख हो रहे हैं तेवर। तो बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्रियों में अलग अलग जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और जो अलग अलग चीजें निकल कर आ रही है और जो तल्ख तेवर निकल कर आ रहे हैं, उससे साफ समझ आ रहा है कि अब बीजेपी का काम खत्म हो चुका है। अब बीजेपी कुछ नहीं करने वाली। आगे क्या लिखा है, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का बयान कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान आया है। उन्होंने पहले अपने बयान में अपनी ही सरकार में अफसरों के कामकाज पर नाराजगी जताई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन के 42 सालों में तहसील और थानों में ऐसे भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, जो अकल्पनीय है। तो सोचिए, ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके
नेता का बयान है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र प्रताप सिंह। ये कह रहे हैं कि मेरे 42 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं सोचा था। ये अकल्पनीय है। जो भ्रष्टाचार जो उत्तर प्रदेश में जिसका पोल और कोई नहीं खोल रहा, बीजेपी के मंत्री विधायक खुद खोल रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि हमारे सरकार में किस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे बीजेपी का अब उत्तर प्रदेश से सूफड़ा साफ होने का समय आ चुका है। इस बात का सबूत कोई और नहीं, बीजेपी के नेता दे रहे हैं। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी बीजेपी की फिर से 2027 में यूपी में सरकार बन पाएगी। पीडीए के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया है उसके कारण बीजेपी की स्थिति यूपी में खराब है। उसके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, तो ये 4 दिन पुराना हो या 1 दिन पुराना हो, लेकिन ये जिस तरीके से बीजेपी के विधायक बता रहे हैं और साफ जो चेहरे पर उनके डर नजर आ रहा है और साफ कह रहे हैं कि अब बीजेपी का सरकार बना पाना उत्तर प्रदेश में बेहद मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए वहां पर कमाल कर रहा है। पीडीए फैक्टर जो है वहां पर कमाल कर रहा है। और अब बात कर ले, इस बात का सबूत दे रहे हैं किस तरीके से तेज जो है राज्यों के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए हैं 7 राज्यों के 13 सीटों पर, जिसमें 10 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। मात्र 2 सीटें एनडीए के गठबंधन में आई और इस बात का सबूत दे रहा है। तमाम वो लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी का पतन यहीं से शुरू हो चुका है। 2024 का चुनाव और 2024 का साल बीजेपी के लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगा और बताएगा कि किस तरीके से घमंड और धर्म की राजनीति और जिस तरीके से गरीबों और शोषितों का शोषण किया गया वो हिसाब लेगा। और ये सारे गरीब जनता हिसाब ले रहे हैं। जनता के साथ जो धोखेबाजी हुई है उसका हिसाब लिया जा रहा है। सूरज मेहरा ने लिखा है 7 राज्यों की 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 13 सीटों में से भाजपा 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के 11 प्रत्याशियों की जीत हुई है। जैकी यादव लिखते हैं, क्या अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इन नतीजों में कांग्रेस 4 सीट, बीजेपी 2 सीट, टीएमसी 4 सीट, आप ने 1 सीट, डीएमके की 1 सीट, इंडिपेंडेंट 1 सीट जीता है। इनमें सबसे बड़ी बात यह है जो 2 बीजेपी की सीटें जीती हैं उनमें से हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट मात्र 1571 वोट से जीती है और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट मात्र 3027 वोट से जीती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव बेहद ही मुश्किल होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से एक तरफ बीजेपी के विधायक मंत्री जो है खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए सरकार बना पाना अब कितना मुश्किल भरा होता जा रहा है। पीडीए का फैक्टर अखिलेश यादव का कमाल कर रहा है, वहीं हरियाणा में जो है बीएसपी का कमाल जो है अब चालू हो चुका है। और अब जिस तरीके से लगातार जनता नकार रही है भाजपा को वो साफ समझ आने वाला है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा है, भाजपा के ब्राह्मण विधायक रमेश मिश्रा ने यूपी के ठाकुर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण मिश्रा जी का कहना है कि केंद्र में भाजपा सरकार यूपी में बड़े निर्णय ले, वरना आज की तारीख में 2027 में यूपी में भाजपा सरकार रिपीट नहीं होगी। भाजपा विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आज के परिदृश्य में सपा सरकार 2027 में बनाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये केंद्र भाजपा द्वारा ठाकुर सीएम योगी को हटाने की व्यूह रचना रची जा रही है, जो कि लोकसभा चुनाव पूर्व सीएम केजरीवाल जी ने आशंका जताई थी। खैर हमें क्या, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, भाजपा जाने योगी को हटाए या रखे। 2027 में पीडीए की सपा सरकार बनने जा रही है, ये भाजपाई भी स्वीकार कर रहे हैं। यूपी में भयंकर भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, कुशासन,
भाजपाई और सरकारी गुंडई खुलकर हावी है। कल खुद सीएम योगी ने स्वजातीय ठाकुर भाजपा नेता मोती सिंह ने यूपी में योगी नेतृत्व में भयंकर भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। यूपी बदलाव मांग रहा है, 2027 में बदलाव तय है। तो ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने कहा है। उत्तर प्रदेश यूपी तक ने लिखा, यूपी में बीजेपी के खेमे में पीडीएस से खलबली। जौनपुर की बादलपुर सीट के विधायक रमेश मिश्रा ने मान लिया कि मौजूदा स्थिति में 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। तो ये बड़ी खबर है जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक ये मानने लगे हैं कि 2027 में अब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से नहीं बन सकती। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री ये मान रहे हैं कि उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो अकल्पनीय है। उनके पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने कभी नहीं देखा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के नहीं है, भले माना उत्तर प्रदेश के विधायकों ने है, लेकिन यही सच्चाई पूरे देश की है जो कि अब नजर आने लगा है। और भाजपा का सफाया पूरी तरीके से तय है क्योंकि जनता त्रस्त है और उसका रिजल्ट जो है, उसके सबूत आज उपचुनाव के रिजल्ट में भी पता चला। और 2024 के जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, जो सरकार बनी, उस सरकार में भी इसका परिणाम जो है, इसका सबूत देखने को मिल गया है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।